दोस्तों आज मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से चली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। क्योंकि कल मैंने आपको एफआईडीआई का डाटा ये देख करके ये बताया था कि भाई एफआईडीआई का डाटा ये कह रहा है कि मार्केट है नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या हो सकता है। मैंने ये बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, अगर ऊपर की तरफ ओपन हो गई तो और ऊपर की तरफ चल पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अभी रिवर्स ले रही है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर अभी भी किसी भी भाई दोस्त को ना यकीन आए, अपनी पिछली वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लेना जा करके, आपको पता लग जाएगा। और लास्ट में देखना आप, ठीक है, जहाँ पर हम एफआईडीआई के डाटा को देख रहे हैं वहाँ पर देखना कि मैंने क्या बोल रखा है। मैंने स्पेशल दो ही बात बोली थी कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, नीचे की तरफ ओपन हो जाए तो ऊपर की तरफ आएगी सीधी डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर साथ में ऊपर की तरफ ओपन हो गई और ऊपर की तरफ है गैप अप ओपन हो गई तो और ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये दो ही चीज़ बोली थी मैंने एफआईडीआई के डाटा को देख करके, और आज मार्केट में वही हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई और ओपन होने के बाद देखो एक अपसाइड डायरेक्शन में चली गई है मार्केट है। इसके अलावा अपनी चलती हुई मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजी भी लगी, वो भी बताऊंगा दोस्तों। आज मैंने 3 बजे वाली वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेना। हम एफआईडीआई के डाटा को भी देखेंगे और लेवल के ऊपर भी बात करेंगे कि एफआईडीआई के डाटा के अनुसार क्या लेवल रह सकते हैं बैंक निफ्टी के और निफ्टी के, ठीक है। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेना। सिंपल सी वीडियो रहने वाली है, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों, बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बता रखी है, जब भी बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए तो हाई और लो पॉइंट मार्क कर लो पहले 5 मिनट की कैंडल लगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो पहली 5 मिनट की कैंडल है, तो इसका मैंने हाई और लो पॉइंट मार्क कर लिया। तो ये तो हो गया नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो यहाँ पर छोटी सी मार्केट ऊपर की तरफ निकली है, और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो अपनी स्ट्रैटेजी लग रही है कौन सी, हाई और लो ब्रेक कर रही है, वो स्ट्रैटेजी लग रही है। पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है दूसरी कैंडल, और दूसरी कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक कर रही है तीसरी कैंडल, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी लग रही है, और जब भी ये स्ट्रैटेजी लगती है आपको पता है मार्केट डाउन साइड में आती है और थोड़ा सा अप साइड डायरेक्शन में जाती है, फिर डाउन साइड में आती है। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल बड़े तरीके से ये स्ट्रैटेजी लगी है। किसी भी दोस्त ने अगर यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। जब से वीडियो बना रहा हूँ कम से कम मैं 1 महीने से आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। और ये भी बता चुका हूँ कि ये स्ट्रैटेजी चलती हुई मार्केट में हाईएस्ट पीक पर बनेगी। जैसे कि अब यहाँ से मार्केट चली शुरू हुई थी और यहाँ पर देखो हाईएस्ट पीक पर बनी है ये, ठीक है, हाईएस्ट पीक पर। हालांकि देखो ये कैंडल है ना, लग तो यहाँ पर भी रही है, लेकिन ये कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर रही है, इसके अंदर ही है अभी तक तो, ठीक है। और लेकिन ये देखो इसके बाहर बनी हुई है, इस लाइन से बाहर, तो डाउन साइड आ रही है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जमा बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी बैठ रही है दोस्तों यहाँ पर, और प्रॉफिट बढ़िया तरीके से बन रहा है। कोई भी दोस्त ये कहता है ना कि भाई चलती हुई मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करते, स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, तो भाई उसको गलतफहमी है। स्ट्रैटेजी काम करती है, ट्रिक काम करती है। ऐसे ही बड़े बड़े ट्रेडर पैसा नहीं बना रहे दोस्तों, ठीक है। सब लोग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं और करोड़ों रुपए हर रोज़ के छापते हैं, लाखों रुपए छापते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड आती है। डाउन साइड आने के बाद देखो यहाँ से फिर अप साइड डायरेक्शन में चलने शुरू हो गई है। हालांकि हमें नहीं पता कि यहाँ से अप साइड डायरेक्शन में जाएगी या फिर नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बड़ी कैंडल बन करके उसके बाद मार्केट अप साइड डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल भी नहीं बनी हुई जिससे देख करके हम ये करेंगे कि भाई अब एंट्री ले लें। तो यहाँ पर कोई भी हैमर कैंडल भी नहीं बन रही, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें और ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलूँ, तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रही है दोस्तों, सिर्फ एक हैमर टाइप की कैंडल बन रही है, और वो है ये वाली, बिल्कुल फिट बैठ रही है। और जिस भी दोस्त ने इस हैमर कैंडल को देख करके ट्रेड ली है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पर 2 से 3 कैंडल अपसाइड डायरेक्शन में ही है, अपसाइड डायरेक्शन में ही है, 3-4 कैंडल अपसाइड डायरेक्शन में दोस्तों। उसके अलावा फिर से ये स्ट्रैटेजी लग रही है अपनी, कौन सी वाली, जो यहाँ पर लगी थी कि मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी लगी थी कि इसके बाद थोड़ी सी मार्केट डाउन साइड है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए अपने पास कितनी कैंडल है, यहाँ पर कई कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है दोस्तों प्रॉफिट बनाने के लिए। तो 5 8 5 40, यानी कि 40 मिनट तक आप वेट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट 100% देखने को मिल रहा है अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार। तो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर लग रही है, एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर लग रही है, दोनों जगह बिल्कुल बढ़िया स्ट्रैटेजी लग रही है।
तीसरी स्ट्रैटेजी, यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, नहीं सॉरी कैंडल है, ठीक है। तो कैंडल के हिसाब से अपसाइड डायरेक्शन में अपनी प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी लग रही है एक किस्म से, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं पर भी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लग रही, ठीक है। देख सकते हो आप, कहीं पर भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं लग रही। अपसाइड डायरेक्शन जा रही है, वापस नीचे की तरफ आ रही है, अपसाइड डायरेक्शन जा रही है, वापस नीचे की तरफ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक प्योर हैमर कैंडल बनी हुई है, और जब भी हैमर कैंडल बनती है दोस्तों, मार्केट कितनी किस साइड जाती है, अपसाइड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। ये अपसाइड डायरेक्शन में जाती है। हालांकि एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जब लास्ट में इस प्रकार से हैमर कैंडल बने तो भाई विश्वास मत करो, ठीक है। कभी भी धोखा दे सकती है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के ऊपर अगर बाज़ार चलता तो दोस्तों आज लाखों करोड़ों रुपए बैठे बिठाए लोग कमा लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है। एक्सेप्शनल केस मतलब कभी कभी कैंडल काम नहीं करती, जैसे कि मैंने अभी बताया, लास्ट में और शुरू में ये हैमर कैंडल ओपन हो जाए काम नहीं करती। कभी भी ट्रेड मत ले लेना इसको देख करके, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अभी थोड़ा सा मार्केट का विश्लेषण कर दिया है। अभी हम लेवल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के वो सच्ची FIDI का डाटा का देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस साइड मार्केट का मूव ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड डायरेक्शन में गई हुई है, और एक दिन का टाइम फ्रेम में तो देखो मार्केट डाउन साइड में ही मिलेगी आपको। एक बड़ी कैंडल बनी हुई है लेकिन डाउन साइड में ही बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। और जब भी देखो, अगर आप एक चीज़ और नोटिस कर लेना, यहाँ पर कम से कम कितनी कैंडल नीचे की तरफ बनी हुई है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल नीचे की तरफ बनी हुई है, यानी कि 5 दिन लगातार मार्केट डाउन साइड मोमेंटम में है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी बॉडी इस प्रकार से बने, इस प्रकार से नीचे की तरफ बने, ठीक है, बॉडी नीचे की तरफ बने तो समझ जाना कि मार्केट नीचे की तरफ होने वाली है। लेकिन 5 दिन हो चुके हैं अब मार्केट के, ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे हम मार्केट में, ठीक है। तो एक अपसाइड डायरेक्शन हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन ले, क्योंकि एक चीज़ और है, यहाँ पर 3 से 4 कैंडल रेड रंग की बनी हुई है, अब बीरिश कैंडल बनी हुई है। तो अपनी स्ट्रैटेजी लगती है, मैंने आपको बता रखा है कि अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल भी कर लिया करो दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी लाल रंग की कैंडल लगातार बन रही है और एक बुलिश कैंडल बन जाए तो मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ती है फिर वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक अंदाज़ा है कि मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में चले, समझ रहे हो दोस्तों बात को। लेकिन धीरे धीरे जाएगी, एकदम से ऐसे नहीं जाएगी एकदम से चली जाए, धीरे धीरे जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अब लेवल के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो लेवल बता देता हूँ दोस्तों। पहला लेवल तो देखो निकल के कौन सा आ रहा है अपने पास, 44,400 का है अप साइड में। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो दोस्तों, 44,400 का, ठीक है। तो नीचे की साइड अपना यही है, अगर 43,500 से भी नीचे चली जाती है तो और कितना भी नीचे जा सकती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट लेवल की मैं बात करूं तो 44,400 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये रहा 44,400 का, ये है दोस्तों 44,400 का, ठीक है। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा कैंडल और बताऊं मैं, क्योंकि अगर मैं पैटर्न को देख करके बताऊं तो 44,400 पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 44,400 का लेवल रहेगा। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है तो 44,400 का रहेगा। तो ये 2 लेवल नोट कर लो, अपवर्ड डायरेक्शन की साइड में 44,400, 44,400, ठीक है। आशा करता हूँ आपने दोनों लेवल को नोट कर लिया हो, क्या, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों ये। और नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ अगर इस लेवल से नीचे चली जाती है दोस्तों, इस लेवल से 43,600 से है ना 43,400, अगर इस लेवल से नीचे चली जाती है तो समझ जाओ कि और मार्केट नीचे गिरने वाली है फिर तो, ठीक है। बाकी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं इस कैंडल को देख करके, स्ट्रैटेजी का अगर यूज करूं तो मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड में है फिर तो, ठीक है। अब ये पब्लिकली रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही कॉल या पुट कॉल
लो, ठीक है। तो ये एक पब्लिकली रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये अपना एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये लास्ट में बन रही है तो कभी कभी फेल भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि देखो, एक तो ये कैंडल है और दूसरी हैमर कैंडल बनी हुई थी। अभी हमने देखा था कि हैमर कैंडल बनी हुई है 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो हैमर कैंडल बनने का मतलब अपवार्ड डायरेक्शन है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लाल रंग की कैंडल लगातार बन रही थी और एक बुलिश कैंडल बन गई, तो अपवार्ड डायरेक्शन में यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों वजह से अपवार्ड डायरेक्शन में दो लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया मैंने, 44,100 44,400 अपवार्ड डायरेक्शन की तरफ। एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर इससे नीचे चल पड़े तो समझ जाना कि भाई 44,200 से भी नीचे चल पड़े 43,200 से, वैसे तो 44,400 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 43,200 से अगर मार्केट नीचे चल पड़े तो समझ जाना कि मार्केट नीचे होने वाली है फिर तो, ठीक है। बाकी अपना झुकाव ज़्यादा मार्केट का ऊपर की तरफ ही रहने वाला है। अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या प्लान है। दोस्तों निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है, मार्केट नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, गैप डाउन ओपन होकर के अप साइड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी में भी अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। बाकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही लग रही है, बहुत बड़े तरीके से स्ट्रैटेजी लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूं, मार्केट का नीचे की साइड अगर लेवल बन रहा है अपने पास है तो ये लेवल है दोस्तों 19,400 से। अगर मार्केट नीचे चली जाए तो 19,400 का ही टारगेट रहेगा, नीचे चली जाए तो कितना भी नीचे जा सकती है। पहला टारगेट अपना रख लेना 19,325 तक का, ठीक है। 19,325 यानी कि 75 पॉइंट रह गया अपने पास, इसके बीच में 75 पॉइंट का डिफरेंस है। 19,400 से अगर नीचे चली जाए तो समझ जाना कि 75 पॉइंट हमारे नीचे की तरफ रहेंगे। और ऊपर की तरफ चल पड़े, यहाँ से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में चल पड़े तो यहाँ पर हो सकता है अपना टारगेट पहला कितने पॉइंट का टारगेट है, पीछे से कोई रेंज आ रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक रेंज यहाँ से यहाँ तक आ रही है 19,480 पॉइंट तक आ रही है, तो बिल्कुल सटीक बैठ रही है यहाँ पर, ठीक है। इससे ऊपर की मैं अगर बात करूँ तो 19,520 ठीक है, ये नोट कर लेना। ऊपर की तरफ 19,520 यानी कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 19,520 के लेवल को जैसे ही ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। और एक ट्रेड लाइन ये है, इससे ऊपर भी हमारी कॉल साइड की एंट्री रहने वाली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल बता दिया है, उस लेवल से नीचे निकलते ही बड़ा मूवमेंट फिर नीचे की तरफ फिर से देखने को मिलेगा। वैसे मार्केट का झुकाव ज़्यादातर अप साइड डायरेक्शन में है अभी भी, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं FIDI के डाटा को कि FIDI का डाटा क्या कह रहा है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं FIDI एक्टिविटी की वेबसाइट पर और यहाँ पर करोड़ों में रुपए लिखे हुए हैं। जितना ज़्यादा मार्केट पॉजिटिव होगी वो यहाँ पर शो कर रहा है, नेगेटिव होगी तो भी यहाँ पर शो होगा, ठीक है। FI कैश मार्केट, DI कैश मार्केट, ये सारा दिखा रहा है यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, मार्केट से काफ़ी पैसा निकाला गया है आज के दिन। 16 तारीख लिखी हुई है और थोड़ा सा कल मूवमेंट करेगी मार्केट। ये कल जो FIDI का डाटा था बिल्कुल सही रहा था और आज हम देख रहे हैं तो मार्केट ऑल ओवर देखें तो मार्केट अभी भी नेगेटिव है थोड़ी सी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ ओपन होकर के अप साइड डायरेक्शन में जाए, एक तो पॉइंट ये हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि नीचे की साइड जा कर के नीचे की साइड ही चली जाए, ठीक है। नीचे की साइड होकर के नीचे की साइड ही चली जाए, दोनों पॉइंट हो सकते हैं। नीचे की तरफ ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकल जाए या फिर नीचे की तरफ ओपन होकर के और नीचे की तरफ निकल जाए, तो ये दोनों पॉइंट आपको नोटिस करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको अभी लेवल बताए ना, वे लेवल नोट करके रख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि जो लेवल मैंने बताए हैं मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया हुआ है पहले से, इसीलिए वे लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट है नेगेटिव है तो थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है कि अगर नीचे की तरफ ओपन हो या फिर ऊपर की तरफ ओपन होकर के नीचे की तरफ पहली कैंडल बनाए और उसके बाद फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ भी पढ़ लिया करो दोस्तों, क्योंकि बहुत काम आती है। अब मार्केट देखो, यहाँ पर देखोगे तो पॉजिटिव था, यहाँ पर इंडिया विक्स आज भी पॉजिटिव है, देख सकते हो इंडिया विक्स तो आज भी पॉजिटिव है, कुछ % पॉजिटिव है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ चल पड़ रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना। देखो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, FIDI का डाटा कम से कम 80% तक काम करता है, ज़्यादातर काम नहीं करता। और कितना मिनट तक है, 30 से 35 मिनट तक मान के चलो दोस्तों इसको, उससे फालतू मत मानना दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं नोट करने वाली।
तो सब्सक्राइब कर दिए हो दोस्तों, और साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ एट ए टाइम, लेकिन आपके लिए न्यूज़ के लिए भी मैं आपको सोच रहा हूँ कि वीडियो प्रोवाइड करूँ न्यूज़ के लिए भी, ठीक है, ताकि सभी लोग न्यूज़ को भी पढ़ सके और देख सके कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वीडियो मैं न्यूज़ वाली भी डालूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।